नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आज देश के अंदर में जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। उसके लिए जिन जिन क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में जो हमारे किसान केवल एक फसल ले पाते हैं, राज्य शासन की हमारी ये प्राथमिकता है, विशेषकर बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है कि हर जगह पर जहां पर पानी उपलब्ध हो, जैसे मैंने एक योजना का उल्लेख किया बस्तर का, इंद्रावती का, लगभग 6,000-7,000 करोड़ की एक योजना बनी, 68 किलोमीटर नहर का है। तो उन क्षेत्रों में इस तरह का निर्माण तो ऐसा नहीं है कि केवल पानी बह जाता है, पानी के कारण ही, क्योंकि हमारी रकबा भी वृद्धि हो रही है, सिंचित क्षेत्रों की वृद्धि हुई है हमारी सरकार के समय। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अवश्य है, जहां पानी उपलब्ध है इस तरह की योजनाओं का विस्तार होना चाहिए। बजट सर, आज बजट को लेकर प्रेस वार्ता थी, उस पर बताइए। देखिए 2026-27 का ये राज्य शासन का जो बजट है, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके सहयोग से इस बजट को उपलब्ध किया है। और ये जो बजट था, ये तीसरा बजट है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का। जो पहला बजट था वो ज्ञान पर आधारित था, जिसमें गरीब, युवा, नारी, किसानों का सबकी वो की गई थी। उसके दूसरा बजट जो हमारा गति पर आधारित था, और तीसरा वर्षीय जो है ये संकल्प पर आधारित है। और संकल्प की व्याख्या हमने अभी प्रेस के माध्यम से की है। तो कुल मिलाकर जितनी योजनाएं हैं उसके प्रति एक हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इन योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ का जो आम व्यक्ति है, आम जनजीवन है, सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे अनुसूचित जाति, बस्तर क्षेत्र के लोग हों, सर्वोदय क्षेत्र के लोग, सबको इसका समन्वित लाभ मिले, इस प्रकार का ये बजट प्रस्तुत किया गया है। और मुझे लगता है कि सभी जो क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में राशियों का प्रावधान किया गया है, और इसके दूरगामी परिणाम इन वर्ष भर के अंदर में जब योजना प्रारंभ होगी तो इसका दूरगामी परिणाम दिखाई देगा। नांदगांव जिला जो हमारी संस्कारधानी है, जहां का नेतृत्व सांसद के रूप में माननीय संतोष पांडे जी, विधायक के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी करते हैं, उनके प्रयासों से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष रूप से नांदगांव के लिए हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं। सड़कों का निर्माण है, स्टेडियम का निर्माण है, और भी अन्य चीज़ें हैं। और अन्य जो बजट है, उस बजट के अंदर में जो प्रावधान सबके लिए है, उसमें भी नांदगांव का पार्ट है। डोंगरगढ़ से भी एक जो सड़क का निर्माण जो होना है, उसको भी इस बजट के अंदर में लिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर में एक बड़ी और एक सशक्त भागीदारी इस नांदगांव जिले की है।